Hi everyone, I am Diksha and you are watching Be Fluent YouTube channel where you get interesting videos on some daily use English phrases, expressions and vocabulary. So if you are someone who face difficulties while speaking English in public or you don't find an appropriate word at the moment to express your feelings, then you are at the right place. Today, I would like to share a motivational thought by Dalai Lama. If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito. अगर आप ये सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए आप बहुत छोटे हैं, तो एक मच्छर के साथ सोने की कोशिश कीजिए. Vocabulary of the day is secluded. इसका अर्थ है सुनसान. Phrasal verbs are the combination of 2 or 3 words which form a single semantic unit like turn down, call up, keep on, break out, etc. In spite of using any particular word, we can use phrasal verb in the sentence to enhance the intensity of our informal communication. So in today's video, we will learn 10 most used phrasal verbs with some examples. So keep watching. So the first phrasal verb is keep on. It means continue यानी कि जारी रखना. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसका यूज़ देख लेते हैं. You just have to keep on trying. तुम्हें कोशिश जारी रखनी होगी. जहाँ कहीं पर भी हमें इंग्लिश में जारी रखना बोलना होगा तो हम वहाँ पर कीप ऑन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन स्टडिंग और भी बहुत कुछ. सेकेंड फ्रेजल वर्ब है लैश आउट. इट मीन्स टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. बहुत सारा पैसा लगा देना. एग्जाम्पल देख लेते हैं. दे लैश्ड आउट एट देयर डॉटर्स वेडिंग. उन्होंने अपनी बेटी की शादी में बहुत सारा पैसा लगा दिया या फिर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया. थर्ड फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर. इट मीन्स टू टेक केयर यानी कि ध्यान रखना. एग्जाम्पल आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ. मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ या फिर रख सकती हूँ. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज मेस अप. इट मीन्स टू स्पॉइल यानी कि बर्बाद कर देना या फिर पानी फेर देना. एग्जाम्पल इफ़ यू कैंसिल नाउ यू विल मेस अप ऑल माई अरेंजमेंट्स. यदि आप अब निरस्त करेंगे तो आप मेरे सारे इंतज़ामों पर पानी फेर देंगे. Fifth phrasal verb is wrap up. It means to finalize or complete something यानी कि पूरा करना. एग्जाम्पल देख लेते हैं. If they accept our price, we can wrap up the deal right away. यदि वो हमारा दाम स्वीकार लेते हैं तो हम यह सौदा अभी पक्का कर सकते हैं. Next is turn down. It means to reject or refuse यानी कि अस्वीकार करना. एग्जाम्पल के थ्रू इसका यूज़ देख लेते हैं. ही आस्क हर टू मैरी हिम बट शी टर्न्ड हिम डाउन. उसने उससे शादी के लिए पूछा मगर उसने अस्वीकार कर दिया. सेवेंथ फ्रेजल वर्ब इज पुट ऑन. इट मीन्स टू वेयर यानी कि पहनना. एग्जाम्पल बिफोर लिविंग पुट ऑन योर कोट. इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड. निकलने से पहले कोट पहन लो, बाहर बहुत ठंड है. एट्थ फ्रेजल वर्ब इज लुक इनटू. इट मीन्स इन्वेस्टिगेट यानी कि छानबीन करना या फिर तहकीकात करना. एग्जाम्पल द पुलिस विल लुक इनटू द केस. पुलिस मामले की तहकीकात करेगी. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ड्वेल ऑन. इट मीन्स स्पेंड टू मच टाइम यानी कि बहुत सारा समय लगा देना. देयर इज़ नो नीड टू ड्वेल ऑन द पास्ट. अतीत के बारे में सोचकर समय व्यर्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. लास्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ टुडे इज गेट अक्रॉस.
इट मीन्स कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि स्पष्ट बात करना. एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू गेट अक्रॉस हिज पॉइंट. वह अपने बिंदु को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था. So that's all for today. I hope you found this video helpful. For more such videos, do subscribe to my channel and also hit that bell icon just next to it. It's free of cost. Thanks for watching.